नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता मनसा देवी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही माता रानी सभी भक्तों के कष्ट हर लेती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री माता मनसा देवी के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्रमाणित कथा के अनुसार मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक बार चंडीगढ़ के निकट मणिमाजरा नामक स्थान, जहां इस समय मनसा देवी का मंदिर स्थित है, यह जागीर एक जागीरदार के अधीन थी। अकबर ने किसानों से लगान वसूल करने का नियम लागू कर दिया। एक साल वर्षा न हुई, जिस कारण किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई। प्रकृति के प्रकोप से ग्रस्त किसानों ने अकबर के दरबार में जाकर लगान माफ करने की बहुत गुजारिश की। किसानों की दुहाई सुनकर बादशाह अकबर अपने जागीरदारों पर क्रोधित होकर कैद खाने में डलवा दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर शीघ्र ही चारों तरफ फैल गई। इस समय माँ दुर्गा के एक अनन्य भक्त गरीब दास थे। उन्होंने माता की पूजा और हवन आदि करके माता रानी को प्रसन्न किया। माता गरीब दास के सम्मुख साक्षात प्रकट होकर बोली कि हे भक्त, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, यथाशीघ्र व्यक्त करो। माँ की अजोपूर्ण वाणी सुनकर भक्त गरीब दास ने सूर्य की तरह देप्यमान माँ दुर्गा जी के मुखमंडल की ओर देखकर कहा कि हे माँ, जागीरदार पूर्णतः निर्दोष हैं। उन सभी ने वही किया जो उन्हें पूर्व समय आदेश प्राप्त था। हे जगत जननी, अपनी कृपा रूपी छत्र छाया प्रदान करके निर्दोष जागीरदारों को मुक्त करा दीजिए। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। गरीबदास के वचन सुनकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि जगदम्बी के आशीर्वाद से जागीरदार मुकदमा जीत गए और काजी द्वारा उस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया। कैद खाने से छूटकर सभी जागीरदार प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को आए और उन सभी ने मिलकर मां मनसा पूर्ण करने वाली देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो मनसा देवी के नाम से विख्यात है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता मनसा देवी के प्राकट्य की कथा इस प्रकार भी है। एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राज्य के पुरोहित और मंत्रियों ने राजा परीक्षित के पुत्र राजकुमार जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। बाद में जन्मेजय को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता की तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हुई है, वे स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जानकर उसे महान दुख हुआ और उसी समय जन्मेजय ने प्रण किया कि मैं संपूर्ण सर्प जाति को नष्ट कर दूंगा। सर्पों का विनाश करने हेतु राजा जन्मेजय ने विशाल सर्पदाह यज्ञ किया, जिसमें ऋषियों के मंत्र से बंधकर एक एक करके सर्प आकर हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह सर्प जाति का विनाश होने लगा। कश्यप ऋषि की मानसी कन्या होने के कारण तथा आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी इस देवी ने तीनों युगों तक परब्रह्मा श्री कृष्ण की घोर तपस्या की और अपने शरीर को जीर्ण बना डाला। गोपीनाथ प्रभु श्री कृष्ण ने इसके वस्त्र और शरीर को जीर्ण छीन देखकर जरत्कारु नाम रख दिया। ये देवी जन्मेजय द्वारा किए जाने वाले सर्पदाह यज्ञ को रोकने वाले महाज्ञानी पुत्र आस्तिक की जन्मदात्री हुई, जिससे आस्तिक माता नागेश्वरी आदि कहलाएं। इन्हें विषयहारी भी कहते हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने जरत्कारु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसकी कथा इस प्रकार है। राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ से भयभीत
होकर वासुकी आदि सर्प पितामह ब्रह्मा के पास गए और बोले कि हे पितामह, निरंतर चल रहे महान सर्पदाह यज्ञ में सभी सर्प गिर गिरकर भस्म हो रहे हैं। यदि यह यज्ञ बंद नहीं हुआ तो समस्त सर्प जाति नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मा, आपकी रची हुई सृष्टि सर्पहीन हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने वासुकी को समझाते हुए कहा कि हे वासुके, जरत्कारु नामक एक महान तेज वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। तुम अपनी बहन जरत्कारु को उन्हें सौंप दो। जरत्कारु के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। उधर जरत्कारु ऋषि पूर्ववत वन में तप करने हेतु उचित स्थान के लिए विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर देखा कि उनके पितृ लोग एक गड्ढे में एक तृण के सहारे उल्टे लटक रहे हैं और उस तृण को चूहा काट रहा है। पितरों को गड्ढे में उल्टा लटका देखकर जरत्कारु मुनि को महान कष्ट हुआ। वे उसी समय पितरों के निकट जाकर बोले कि हे पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आप सब की यह दशा क्यों हो रही है? कृपया हम पर उपकार करते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तब उनके पितरों ने कहा कि हे वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वंशहीन होने के कारण हमें स्वर्ग से निकालकर नरक में डाल दिया गया है। अतः तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा कल्याण होगा। तुम सदाचारी पुत्र के पुण्य प्रभाव से हम पुनः स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इतना कहकर उनके पितरों ने मौन धारण कर लिया। तब जरत्कारु ऋषि बोले कि हे पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे समान नाम वाली कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मेरी अधीनता स्वीकार करे तो मैं विवाह कर लूँगा। मेरी बात को पूर्ण रूप से सत्य जाने। इस प्रकार पूर्वजों से कहकर वे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। मार्ग में वासुकी सर्प मिला। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारु को स्वीकार करने का निवेदन किया। वासुकी का निवेदन सुनकर ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है, अतः मैं तुम्हारी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। किंतु जिस दिन ये मेरा कोई अप्रिय कार्य करेगी, अर्थात मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करेगी, उसी पल मैं इसे त्याग दूंगा। इस तरह वचन रद्द करके जरत्कारु ऋषि ने उस कन्या को स्वीकार किया। कन्या को सौंपकर वासुकी अपने घर लौटा। विवाह के पश्चात जरत्कारु मुनि अपने ही नाम वाली अर्थात जरत्कारु नामक स्त्री के साथ वन में सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। एक दिन ऋषिराज संध्या के समय सो रहे थे। उस समय वासुकी नाग की बहन उनके निकट बैठी थी। भगवान सूर्य को अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते देखकर वह मन ही मन विचार करने लगी कि संध्या वंदन का समय होने लगा है और ऋषिराज अभी तक सो रहे हैं। यदि इन्हें जगाती हूँ तो धर्मलोप होगा और पाप की भागी मैं बनूंगी, और ना जगाती हूँ तो पूर्व कथानुसार इनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य होगा और ये मुझे त्याग देंगे। इस तरह उचित अनुचित का विचार करती हुई वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऋषिराज भले ही मुझे त्याग दें, परंतु मैं धर्मलोप होने जैसा कार्य नहीं करूंगी। ऋषिराज को जगाना ही उचित है। तब वह अत्यधिक विनम्र भाव से उन्हें जगाकर बोली कि हे स्वामी, भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तथा संध्या वंदन का समय हो गया है। किंतु ऋषिराज ने उसके वचनों को सुनकर कहा, मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली स्त्री, मैं तुझे इसी क्षण त्यागता हूँ, अतः तू अपने भाई के घर चली जा। तब जरत्कारु कहने लगी कि हे तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कार्य कैसे पूर्ण होगा। तब जरत्कारु ऋषि ने शांत स्वर में कहा कि हे वासुकी की बहन, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कभी झूठा वचन नहीं कहता। ऋषिराज द्वारा त्यागे जाने पर वह अपने भाई के घर आ गई और ऋषि के द्वारा कहे वचनों को यथावत वर्णन किया, जिससे उसके भाई को
पूर्ण विश्वास हो गया कि जरत्कारु गर्भ धारण कर चुकी है। समानुसार उसके गर्भ से एक दिव्य कुमार की उत्पत्ति हुई, जिससे मातृ एवं पितृ पक्ष का भय समाप्त हो गया। बड़ा होने पर उस बालक ने च्युन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और आस्तिक नाम से सारे जगत में विख्यात हुआ। आस्तिक ने कुल की रक्षा हेतु राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे सर्पदाह यज्ञ को बंद कराया। इसी बालक ने जरत्कारु ऋषि के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इस बालक को जन्म देने वाली जरत्कारु ऋषि पत्नी वासुकी नागराज की बहन ने सबकी मनसा पूर्ण की और मनसा देवी के नाम से संसार में पूजनीय हुई। हे माता के भक्तों, महामाया स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की जो प्राणी आराधना नहीं करता उसे घोर नरक में जाना पड़ता है और निरंतर चिंतन करने वाले को मुक्ति मिलती है। अतः सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी मां मनसा देवी के इस कथा को पूर्ण सुनता है, माता के चरणों में सिर रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वह भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। बोली माता मनसा देवी की जय हो। हे माता मनसा देवी, जो भी इस कथा को पूर्ण सुने उसकी सभी मनोकामनाएं आप अवश्य ही पूर्ण करना। बोलिए जय मां मनसा देवी।